प्रश्न 1 का तीसरा, बिना वास्तविक योगफल निकालने बताएं कि 78 और 87 की योगफल को 55 से भाग देने पर भागफल क्या होगा। और चौथा में है 33 से भाग देने पर भागफल क्या होगा। तो इसमें हम कौन सा सूत्र लगाएंगे? तो इसमें हम सूत्र लगाएंगे AB प्लस BA। AB प्लस BA बराबर होता है 11 गुना A प्लस B। ये सूत्र होता है। तो AB यहाँ पे गुना में नहीं है, ठीक है, गुना में नहीं है, और BA भी गुना में नहीं है। तो AB प्लस BA बराबर क्या होता है? 11 गुना A प्लस B। तो देखिए कह रहा है यहाँ पे प्रश्न में कि 78 और 87 की योगफल को, तो AB के जगह पे 78 लिखेंगे और BA के जगह पे 87 लिखेंगे। तो देखिए जैसे 78 यहाँ पे 7 और 8 गुना में नहीं है, उसी तरह AB यहाँ पे गुना में नहीं है और BA भी गुना में नहीं है। तो A के जगह पे 7 है, B के जगह पे 8 लिखेंगे। B के जगह पे कौन है? 8 है। तो देखिए BA यानी 87 उल्टा यहाँ पे लिखेंगे। 78 के अंकों को अगर उल्टा कर दें तो 87 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 8 इकाई अंक पे है, 7 दहाई अंक पे, और 7 यहाँ पे इकाई हो गया और 8 दहाई। तो इस तरह अगर लिखेंगे तो बराबर क्या होता है? 11 गुना A प्लस B। ए में कौन है? A की जगह पे देखिए 7 है, B के जगह पे 8 है। देखिए A की जगह पे 7 है, B की जगह पे 8 है। तो A की जगह पे क्या लिखेंगे? 7, और B की जगह पे क्या लिखेंगे? 8। इस तरह सूत्र पे हम बैठा लेंगे। तो AB प्लस BA बराबर 11 गुना A प्लस B, ये सूत्र होता है। बस ये याद रखना है कि यहाँ पे गुना में नहीं है AB और BA, ठीक है। जैसे दो अंकों का संख्या लिखा जाता है उसी तरह यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस तरह लिख लेंगे। तो बराबर क्या हो जाएगा? देखिए 11 गुना 8 7, इसको जोड़ देंगे क्योंकि कोष्टक में है, 8 7 15। अब क्या कह रहा है प्रश्न में कि 55 से भाग देने पे भागफल क्या होगा, यानी इन दोनों की योगफल को, यानी 78 और 87 की योगफल को 55 से भाग देने पे। तो देखिए 78 और 87 का योगफल बराबर क्या आ गया? 11 गुना 15। तो इसको इस तरह लिख सकते हैं 11 गुना 5 को हम लिख सकते हैं 5 तिया 15, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। देखिए 15 को हम इस तरह लिख सकते हैं, तो 11 गुना 15 लिखें चाहे 11 गुना 5 गुना 3 लिखें, एक ही बात है। बस 15 को हम गुणनखंड कर लिए हैं यहाँ पे, तो 15 को हम 5 तिया 15 लिख सकते हैं, या 3 पचे 15। तो देखिए अब 55 से भाग देने पे, तीसरा प्रश्न क्या है? 55 से भाग देने पे, तो 11 पचे क्या होता है? 55। 55 गुना 3 हम लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। देखिए 11 गुना 15 लिखें चाहे 55 गुना 3 लिखें, एक ही बात है, क्योंकि 11 गुना 15 भी वही आएगा जो 55 गुना 3 आएगा, या 11 गुना 5 गुना 3 आएगा, ठीक है। तो ये तीनों बराबर है। 11 गुना 15 लिखें चाहे 11 गुना 5 गुना 3 लिखें, चाहे 11 पचे 55 गुना 3 लिखें, एक ही बात है, ठीक है। तो 55 हम यहाँ पे क्यों किए? 11 तिया 33 क्यों नहीं किए? क्योंकि देखिए पूछ रहा है प्रश्न में कि 55 से भाग देने पर भागफल क्या होगा, इसीलिए हम 55 को 11 में 5 गुना किए हैं और 3 को इसी तरह रहने दिए हैं, ठीक है। तो देखिए अगर 78 और 87 की योगफल को 55 से भाग देने पर भागफल क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, क्योंकि 55 गुना 3 क्या होता है? 78 जोड़ 87, यानी 78 और 87 को अगर जोड़ दें तो 55 गुना 3 के बराबर होगा। तो 78 और 87 की योगफल को अगर 55 से भाग देंगे तो 3 भागफल आएगा, और 78 जोड़ 87 की योगफल को 3 से अगर भाग दें तो 55 भागफल आएगा। इसको आप करके भी देख सकते हैं, रफ में चेक करके, ये दोनों को जोड़ करके जो आएगा उसको अगर 55 से भाग देंगे तो 3 भागफल आएगा, और इन दोनों को जोड़ करके जो आएगा उसको अगर 3 से भाग देंगे तो 55 भागफल आएगा। तो इसको आप चेक कर सकते हैं, बस इन दोनों को जोड़ना है और जोड़ करके उसको 55 से भाग दीजिएगा तो 3 आएगा भागफल, और जोड़ करके इन दोनों को 3 से भाग दीजिए तो 55 आएगा भागफल। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? 55 से भाग देने पर भागफल क्या होगा, यानी 78 और 87 की योगफल को 55 से भाग देने पर
3 भागफल आएगा। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे, अतः क्या लिखेंगे, अतः 78 और 87 के योगफल को 78 और 87 के योगफल को 55 से भाग देने पर 55 से भाग देने पर भागफल बराबर कितना आएगा, 3। देखिए 55 गुना 3 है, तो 55 से भाग देंगे तो 3 आएगा भागफल। यानी 78 और 87 के योगफल को 55 से भाग देने पर भागफल कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, तो इस तरह हम लिख सकते हैं 78 जोड़ 87 को इस सूत्र के सहायता से। प्रश्न 4, तो प्रश्न 4 में कह रहा है कि 78 और 87 के योगफल को 33 से भाग देने पर भागफल क्या होगा। तो उस यहाँ पे हम सूत्र क्या लगाएंगे, तो सूत्र लगेगा AB प्लस BA बराबर 11 गुना A प्लस B। सूत्र क्या लगेगा, AB प्लस BA बराबर 11 गुना A प्लस B। तो AB यहाँ पे गुना में नहीं है और BA भी गुना में नहीं है, तो कैसे है, तो देखिए 78 और 87 की योगफल को, तो AB के जगह पे लिखना है 78 और BA के जगह पे लिख देना है 87। देखिए 78 को अगर उल्टा कर दें तो 87 हो जाएगा। देखिए AB का उल्टा BA, तो AB यहाँ पे गुना में नहीं है, जैसे 78 यहाँ पे गुना में नहीं है, 7 और 8 यहाँ पे गुना में नहीं है, इसको क्या पढ़ते हैं 78 और इसको 87। तो उसी तरह AB प्लस BA, तो 78 जोड़ 87, A की जगह पे 7, B की जगह पे 8, B की जगह पे 8, A की जगह पे 7, इस तरह लिख लेंगे बराबर 11 गुना A में कौन है 7 है, B में कौन है 8 है। इस तरह हम लिख लेंगे इस सूत्र, जैसे जैसे ये सूत्र कह रहा है उसी पे हम बैठा लेंगे। A की जगह पे 7 रखेंगे, B की जगह पे 8, ठीक है, A की जगह पे 7, B की जगह पे 8, B की जगह पे 8, A की जगह पे 7, तो क्या हो जाएगा 11 गुना, कोष्टक में है तो इसको जोड़ देंगे, 8 7 कितना होगा 15, 8 7 15। अब देखिए कह रहा है 33 से भाग देने पे, तो 33 से भाग देने पे भागफल क्या होगा, तो हम पहले 33 लाने का कोशिश करेंगे। तो 15 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 5, 3 पचे 15 होता है। 15 को हम क्या लिख सकते हैं 3 गुना 5, 15 को 3 पचे 15 हम लिख सकते हैं, यानी 15 को 3 गुना 5 लिख सकते हैं। तो देखिए 33 से भाग देने पर, तो 33 यहाँ पे आ रहा है, तो आ रहा है देखिए 11 तिया 33, तो इसको हम लिख सकते हैं 33 गुना 5, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी 78 जोड़ 87 को 11 गुना 15 लिखें या 11 गुना 3 गुना 5 लिखें या 33 गुना 5 लिखें, एक ही बात है। तो 33 क्यों लिए हैं, क्योंकि 33 से भाग देने पर पूछ रहा भागफल क्या होगा। तो देखिए इसीलिए हम 3 को पहले लिखे हैं, 15 को हम 3 गुना 5 या 5 गुना 3 लिख सकते थे, लेकिन 33 से भाग देना है इसीलिए 3 को यहाँ पे पहले लिखे हैं ताकि 11 से इसको गुना कर दें। तो 11 गुना 3 33 होता है, यानी 78 और 87 की योगफल को अगर 33 से भाग देंगे तो 5 भागफल आएगा, और 78 और 87 की योगफल को 5 से भाग देंगे तो 33 ये भागफल आएगा। तो इसको आप चेक भी कर सकते हैं रफ पेज में, कैसे, तो इन दोनों को जोड़ना है और जोड़ करके 33 से भाग दे करके देखिएगा 5 भागफल आएगा, और इन दोनों को जोड़ करके अगर 5 से भाग दिए तो 33 भागफल आएगा। ठीक है, तो हम लिख देंगे अब
अतः 78 और 87 के योगफल को 33 से भाग देने पर भागफल बराबर 5। भागफल क्या होगा? 5 होगा। 33 से भाग देने पर भागफल हो जाएगा 5, क्योंकि 78 और 87 के योगफल बराबर आ गया है 33 गुना 5। तो गुना में है दोनों, यानी 33 से भाग देंगे तो 5 भागफल आएगा, 5 से भाग देंगे इन दोनों के योगफल को तो 33 भागफल आएगा। तो इस तरह हम इसको हल करेंगे।